ओम नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं कई दिनों कहिए या महीनों सालों बाद सोसाइटी में ही मंदिर है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और कहते हैं ना, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा कहीं के लिए भी, भले आपके 10 कदम पे मंदिर है या कहीं भी हो, जब तक उनका ऊपर वाले का मन ना हो आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। और मतलब जब से मैं थोड़ी सी परेशान हुई थी, मैं आप लोग को पता है कि मैं मतलब कुछ सालों से भगवान से एक तरह से मुझे दूर कर दिया गया था। मैं मानती तो थी, ऐसा नहीं है कि घर में मैं पूजा नहीं होने देती थी, और थोड़ा बहुत मैं भी करती थी, लेकिन जितना मैं परेशान होने से पहले फ़ास्ट करती थी या मंदिर गई, मतलब सोचिए जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो ऑफ़िस से पहले कई बार जब मैं फ़ास्ट रखती थी तो मंदिर में जल चढ़ा के शिवलिंग पे उसके बाद मैं जाती थी। और ऑफ़िस से कभी कभी आती थी तब भी मंदिर दर्शन कर लेते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से कौन ऐसा, क्या गलत शक्ति कहिए या नकारात्मक ऊर्जा कहिए, मतलब कौन क्या मेरे पे हावी हुआ कि मैं भगवान से काफ़ी दूर चली गई। और कहते हैं जब आप भगवान से दूर चले जाएंगे तो आपके साथ तो गलत होगा ही होगा। तो मैं सच बोलूँ, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ, और बस मुझे वो चीज़ वापस मिल गया है, यही मेरे लिए बहुत है। और जो कि भगवान पे मुझे अटूट विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों, किसने क्या किया, क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि आज जो कुछ भी हूँ मैं भगवान की वजह से हूँ। जो भी रिश्ते मेरे साथ हैं, जो निभा रहे हैं, भले ही मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन सच बोलूँ मैं भगवान का आज्ञा मान के मैं हमेशा हर रिश्ते को अच्छे से ही निभाती थी, और निभाने की ज़्यादा ही कोशिश करती थी। लेकिन 2-3 साल से जब लोग सच बोलूँ अपने नहीं समझे तो मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचने लगी। और सोचने क्या लगी, मुझे दिखता था वैसे ही, और सच में ऐसा ही होता भी था। लेकिन अब मैं सोच को काफ़ी बदल ली हूँ, और बिल्कुल मैं पहले की तरह हो गई हूँ। ये मुझे बोलने में बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे अब भगवान का आशीर्वाद फिर से मिल गया है। मैं हमेशा मतलब भगवान के साथ ही रहूं। हर इंसान, मतलब रहना भी चाहिए हर इंसान को, भले ही आपके साथ कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सवाल जवाब मेरे मतलब भगवान से था, अब नहीं है, कि अगर आप सच में अच्छा कर रहे हो, ईमानदारी से रिश्ते निभा रहे हो, और फिर भी कोई क्यों आपके साथ गलत करेगा। लोग कहता है ना कि कर्मों का फल लौटता है या होता है। तो अगर मैं मान लीजिए अच्छे से हर रिश्ते को निभाई, पूजा पाठ भी किया, भगवान ने काफ़ी मुझे अच्छे से फल भी दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी, तो आखिर रिश्ते के मामले में मैं कहाँ चूक गई। मतलब कोई मतलब गलतफहमी का दीवार खड़ा कर देगा और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और या अगर मान लीजिए कोई मतलब नकारात्मक ऊर्जा, या क्या मैं बोलूँ, कुछ अगर आपके और फैमिली के साथ गलत कर देगा तो सच में लोग उसके इशारे पे मतलब उसके इशारे पे ही चलते हैं और अपना परिवार खो देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और हम लोग बहुत मुश्किल से बचे हैं कहिए। मेरा तो कई वीडियो आपने देखा होगा, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, और बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। और सच बोलूँ, जब से मैंने कुछ उपाय किया है तब से काफ़ी मैं भगवान को मानने लगी हूँ। जो मैं भगवान का भजन नहीं सुनती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था सुबह शाम, अब मैं जब भी नींद खुलती है तो भजन लगाती हूँ, शाम में भी करती हूँ, सुबह शाम पूजा करती हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला और उनको धन्यवाद मैं मरते दम तक दूंगी। क्योंकि अगर मेरे लिए ही नहीं, हर दुनिया में हर इंसान के लिए भगवान ही सब कुछ है।
और जो कि मुझे इनसे दूर कर दिया गया था। सच में ऐसा होता है, इस चीज़ पे आप लोग विश्वास कीजिएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। पहले भी फास्ट रखती थी, लेकिन घर में ही पूजा कर लेती थी। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, एक तो हाँ, काम में बिजी ज़रूर रहती हूँ, लेकिन इतना क्या काम करना कि भगवान के थोड़ा बहुत मतलब दर्शन ना कर सको, जल ना चढ़ाओ। तो मैंने सोचा चलो सावन में कम से कम डेली ना सही सोमवार में तो जा ही सकते हैं। तो इसलिए मैं, दोनों बेटी और हस्बैंड सब आए हैं। मतलब पंडित जी भी पूछ रहे थे, काफ़ी दिनों महीनों बाद दिखाई दिए। तो मैंने बोला हाँ भगवान की जब मर्जी होती है तभी लोग हर मतलब वहाँ पहुँचते हैं। तो आज मर्जी हो गई तो मैं आई हूँ। तो बस यही कहूँगी कि सच में जो लोग भी गलत मेरे साथ किया है, सच बोल रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही हूँ। सच में देखिए उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सच में गलत करने वाले के साथ गलत हो सकता है। वो भी मैं तो सोचती थी कि पिछले जन्म होता होगा या अगले जन्म में होता होगा, कौन क्या किया मुझे नहीं पता। और सच बोलूँ, मैंने उस हिसाब से कुछ उपाय भी नहीं किया। सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए मुझे बोले हैं और मैं वही कर रही हूँ। और उन्होंने बोला भी था कि जो आपके साथ गलत किया है आप कुछ मत कीजिएगा, आपके जीते जी देखिएगा कि उनके साथ गलत होगा। सच बोलूँ, मैंने कभी ये चीज़ दुआ भी नहीं किया था कि उनके साथ गलत हो। लेकिन जैसे मैं परेशान हुई हर चीज़ से, रिश्ते से, जैसे बस आप उस पे तो यकीन कर ही सकते हैं ना। जैसे मैं रिश्ते के लिए परेशान थी। और सच बोलूँ, मुझे वो पंडित जी ने बोला जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि मैं रिश्तों को लेके परेशान थी। कई लोग तो देखिए दौलत से या घर परिवार मतलब किसी और कारण, हस्बैंड से किसी कारण से परेशान होगा, लेकिन मैं पास क्लोज रिश्ते या दूर के रिश्ते से ज़्यादा मैं परेशान रही। और जब उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे सारे रिश्ते को दूर कर दिया गया है, तो आप यकीन कीजिएगा जब से मैं पूजा पाठ की हूँ काफ़ी हद तक रिश्ते सही हो गए हैं। काफ़ी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। जैसे मतलब जो मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटियों के साथ सब ठीक से रहे, बातें करे, हंसे बोले। देखिए एक ही ज़िंदगी मिलती है, तो सब रिश्ते की गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। या अगर मान लीजिए अगर किसी ने नेगेटिव कर दिया है हमारे परिवार में, और जबकि सब लोग ठीक हैं, लेकिन फिर भी अगर गलत कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ उपाय आप लोग भी कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली मेम्बर तो सब लोग ठीक थे, अचानक सबको क्या हो गया है, तो ज़रूर आप पंडित जी से मिलिए और उपाय पूछिए, उपाय बताएंगे। और आपके फैमिली में जिनके सोच भी नेगेटिव हो गया है, यकीन मानिएगा बाबा की कृपा रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे मेरे परिवार को हुआ है। और भगवान करे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे।